से स्टार्ट। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई। बैंक निफ्टी में आए तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आए, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखा, सबसे पहले एक हमने यहाँ से एक ये बना दी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो मेरी टीडी बन गई, तो हमने ये देखा जब भी ये टीडी के पास आ रहा था, मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में एक रिजेक्शन हो रहा था, ठीक है। फिर ये इस एरिया में आ रहा, फिर मार्केट में रिजेक्शन हुआ, फिर उसी एरिया में आ रहा, मार्केट में रिजेक्शन हुआ, मार्केट ने क्या हुआ, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद रीसेट आया, और उसी रीटेस्ट को मार्केट ने एज अ सपोर्ट वर्क किया, फिर लोगों ने यहाँ पे बाई करके एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दी। तो अब अगर बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में हम लोग पूरा का पूरा अड्डा इधर जो है बुलिश चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये देखो जो प्रीवियस लेवल थे, प्रीवियस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ये जो ये वाले लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स भी हटा दें, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसी एरिया ही पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये देखें बैंक निफ्टी में अगर एक एक आध रिटेस्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं तो बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी लग रही है। बैंक निफ्टी में हम लोग बुलिश चल रहे इस समय, परफेक्ट, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है भाई, एचडीएफसी का भी रिजल्ट आने वाला है और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट आने आ जाए। तो ये जो दोनों रिजल्ट है बहुत मायने देते हैं, और एचडीएफसी का बहुत बड़ा जो हाथ है बैंक निफ्टी में, तो उसके पीछे का रीजन ये है। तो इस ये भी रीजन हो सकता है कि मार्केट अपसाइड जा सकती है, लेकिन अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसका कोई इतना हाथ पड़ रहा है। और यही बात कोरोना की, तो भाई कोरोना का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जिस तरीके से पड़ना चाहिए था लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग का एनालिसिस क्या है, इनकेस अगर जो है आप लोग को इंडाइसेस में ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, और अगर जो है छोटा स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग में भी लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो हमको जो है छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे और या फिर 5 मिनट पे जाना पड़ेगा। और हम लोग को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब एक रिटेस्ट होगा, तब हम लोग बाई कर सकते हैं इस एरिया में, और हल्का सा स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लग सकते हैं, और एक स्विंग ट्रेड भी दे सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट अगर फ्यूचर में दे स्विंग ट्रेड तो ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन की एक्सपायरी भी करीब है और प्रीमियम भी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस समझ में आ गया, इसके अंदर कोई डाउट है भाई? बैंक निफ्टी में तुम लोगों को कोई डाउट है? नहीं नहीं ब्रो नहीं। ओके, नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं। तो ये मेरी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी की ओर, कि निफ्टी में क्या एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी में आए, ओके, सबसे पहले सारे लेवल्स डिलीट कर देते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, तो हमने क्या देखा कि मेरी यहाँ पर दो टीडी बन रही है, ठीक है। अब साइड से देते रहते, एक तो मेरी पहली टीडी ये थी, और फिर दूसरी जो टीडी थी यहाँ से ड्रॉ करते हैं, फिर वही अब अपर विक से लेंगे, लेकिन इस बार वो जो उसके ऊपर वाला एरिया था वहां से बात करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें निफ्टी में क्या हुआ, इसकी कल भी हम लोगों ने बात की थी। निफ्टी ये वाला जो एरिया था, ये वाली टीडी थी, एज अ सपोर्ट वर्क कर ली थी। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रही थी, मार्केट में एक अच्छा फॉल आ रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, तो हम लोग ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते, क्योंकि पूरी पूरी बेवकूफी होती है। चाहे जितना अच्छा ब्रेकआउट हो, चाहे जितनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हो, हमेशा भाई ध्यान रखना, आप लोग ब्रेकआउट पे एंट्री देना ही नहीं ना। अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री दे रहे हो तो अभी भी आपके अंदर ट्रेडिंग की जो समझ नहीं आई है, या फिर अभी आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं आया है। ब्रेकआउट होने के बाद हमको रीटेस्ट लेना होता है, क्योंकि हमारी जो थ्योरी होती है, जब भी कोई स्टॉक अपसाइड में होता है तो हायर लो पे हम लोग एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट किया, और फिर अपसाइड के अब जो अपसाइड आ रही ट्रेंड लाइन थी, जो हम लोग ने इस एरिया को देख के मार्क किया था, तो वहां पर उसने रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट पे हम लोग ने बाई किया, फिर रेजिस्टेंस पे सेल आउट किया, फिर रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, मार्केट ने हल्का से रिजेक्शन दिया। तो लास्ट टाइम अगर याद होगा कि हमने ये बोला था कि 10,000, और जब भी 14,900 पे आएगा तो निफ्टी को बाई करके छोड़ देना। फिर क्या हुआ, मार्केट ने देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, तो नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरी, फिर मार्केट ने अपसाइड दिया, मार्केट ने फिर रिटेस्ट किया, उसने देखो बाई की अपॉर्चुनिटी दी, ऐसा नहीं कि उसने बाई की अपॉर्चुनिटी दी। जब उसने बाई की अपॉर्चुनिटी दी, सेकंड या थर्ड कैंडल पे बाई किया, क्योंकि भाई फटाक से तो बाई मिलता नहीं ना। और अगर कैंडल पूरी बनी नहीं ना, पूरी विदाउट जो है, अगर पूरी कैंडल नहीं बनी, बीच कैंडल में ही बाई कर लिया, तो वो भी बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। कैंडल पूरी फॉर्म होने का वेट करना है। फिर हम लोग ने रिटेस्ट पे बाई किया, फिर अपसाइड के हम लोग ने टारगेट अचीव किया। अब हमको ये देखना है कि अपसाइड अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। अब अगर आने वाले वीक में हम क्या देख सकते हैं कि
आने वाले वीक में हम लोग ये दे सकते हैं सबसे पहले कि हम लोग का यहाँ पर एक ये एरिया बन रहा है, ये मेरा सपोर्ट वर्क कर रहा है, एक एरिया ये है, और दूसरा जो मेरा एरिया ये वाली जो टीडी है, अब ये भी मेरा एज अ सपोर्ट वर्क कर लिए। जब भी मार्केट इस एरिया को, जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लिए, जब तक हम लोग बुलिश मोमेंटम में, शॉर्ट साइड तो है ही नहीं। ठीक है, और इस साइड का मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। फिर क्या करना है हमको, एक यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट के बाद हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये हो कि हम लोग निफ्टी में ना पड़े, क्योंकि निफ्टी में 15,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हमको लगता है कि मार्केट में अब क्योंकि अगर तुमको ध्यान होगा भाई, मार्केट में अब जब भी मार्केट एक अच्छे अपसाइड में जाती है, जब भी नए ट्रेडर होते हैं, तो नए ट्रेडर जब मार्केट ऑलरेडी पूरी उठ चुकी होती है तब वो लोग बाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब क्या है, अब मार्केट देखो 15,000 वाला लेवल ब्रेक कर चुकी है अच्छे उससे। अब नए ट्रेडर्स अपनी स्विंग की अपॉर्चुनिटी रखेंगे। इट्स लाइक बीटीसी, बीटीसी जब 60,000 का लेवल तोड़ चुकी है, तब लोग इथेरियम आडा बाई कर रहे हैं। वही उसी का यहाँ पे भी है। अब हमको क्या करना है, ज्यादा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब हमको पोजीशन टेक बीटीएसटी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी के ट्रेड है। इनकेस अगर ओके, थोड़ा सफा कर देते हैं। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट ये है। रीटेस्ट पे हमको बाई की एंट्री है ना, अपसाइड के टारगेट रखना है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में हम लोग बुलिश हैं, और 15,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, और हमको लगता है कि ये इस वीक तो 15,500 टच कर ही देगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग ये है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। ओके सुमित भाई, आवाज आ रही है? ओ स्मित भाई। ओके, ठीक है। अब हम लोग जो है बैंक निफ्टी, अभी हम लोग जो है निफ्टी की बात कर रहे थे स्मित भाई। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में हम लोग अपसाइड की अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं, और सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, दोनों में हम लोग बुलिश हैं। और ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं ब्रिटानिया की। ठीक है, ब्रिटानिया का हम लोग ऑलरेडी हम चार्ट एनालिसिस करके शेयर कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको देख रहे थे ओपीटी टूल के थ्रू, और भी कई फैक्टर्स देख रहे थे। सबसे पहले ब्रिटानिया का हम लोग देखें, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा कि ब्रिटानिया यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया से। ठीक है, और ये कितनी बार सपोर्ट दे चुका हम ये देखते हैं। ठीक है, और इस एरिया के ऑलरेडी ये देखो भाई, एक बार यहाँ पर सपोर्ट किया, दूसरी बार सपोर्ट किया, थर्ड टाइम है। तो नंबर ऑफ चांसेस ये है कि ब्रिटानिया यहाँ से ऑलरेडी रिटेस्ट भी हो चुका है, और यहाँ से हम लोग एक अपसाइड के टारगेट रख सकते हैं। और ये जो हमारी यहाँ से जहाँ से मार्केट गिरी थी, तो यहाँ पर हम लोग अपने टारगेट रख सकते हैं। इस समय ब्रिटानिया 3435 चल रहा है। इनकेस अगर मार्केट हमको 2-3 दिन बुलिश दिखी, मंडे को बुलिश दिखी, तो मंडे को हम लोग इसके अंदर स्विंग ट्रेड दे सकते हैं, और इंटर डे ट्रेड में भी हम लोग बाई साइड जा सकते हैं। और जो मेरे टारगेट्स होंगे वो 35, अगर स्विंग की है तो 35,040 और 3540 होंगे। ठीक है, इनकेस इंटर डे ट्रेड कर लो तो अगर 10-15 पॉइंट भी मिल जाते हैं इंटर डे ट्रेडिंग में, बहुत बड़ी बात होती है। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा पूरा ब्रिटानिया का स्टॉक है, जिस ब्रिटानिया में भी हम लोग जो बुलिश है। और ब्रिटानिया में हम लोग शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी बता देते हैं। इनकेस अगर ये एरिया ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद तो हमको जीटेस होने का वेट करना है। जब जीटेस हो जाए तो हमको मार्केट में शॉर्ट जाना है। बेसिकली शॉर्ट सेल तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट तो अभी बुलिश मोमेंटम में लग रही है। तो ये शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना अब साइड के जो मार्केट में, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये मेरा ब्रिटानिया का एनालिसिस था, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा अपसाइड है। ठीक है, अब ब्रिटानिया के बाद हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं, डाबर। ठीक है, अब अगर डाबर की बात करें, डाबर में एक अच्छे खासा जो डिप आ गया है, और बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पे आ गया है। ओके, यहाँ से हम लोग डाबर को एनालिसिस हटाते हैं। ठीक है, डाबर को ऑलरेडी कल कल भी हम लोग ने देखा था। अब अगर भाई डाबर में देखो, तो यहाँ पर एक कंजेशन जोन टाइप बन रहा है। ठीक है, ये जो जोन है, बेसिकली यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब अगर ये जोन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, वहां से ना करके यहाँ पे एक टीडी बना दें। ओके, ठीक है, अब अगर इनकेस डाबर ने ये टीडी को ब्रेक किया, ठीक है, तो हमको क्या है, हम लोग एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग स्विंग भी जा सकते हैं इनकेस अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए। अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा 540, 545 या 540-50 आला, तो हम लोग एक अपसाइड की डाबर पे अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं 600 तक। तो डाबर एक स्टॉक भाई फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और अगर ऐसे भी देखो, एक डाबर बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो ये डाबर का पूरा ओवरऑल एनालिसिस है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी भाई एक पैटर्न ही ये बन रहा है।
ठीक है। या तो हमको क्या करना है, हमको पैटर्न के ब्रेक होने का वेट करना है। इनकेस अगर यहाँ पे ओपीटी को टूल को ले लें, वीकली रिजोल्यूशन जो होगा वो मेरा वीकली रहेगा, और यहाँ पे ईएमएस हटा देते हैं। ठीक है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आए तो मेरा ये वाला जो टूल है, मेरा वीकली जो ट्रेंड है वो अभी भी मेरा वो ग्रीन चल रहा है, और मेरा जो डेली टाइम है वो रेड चल रहा है। कि तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ चांसेस ये है कि इनकेस अगर मेरा डेली ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा 540 या 550 वाले लेवल पे, तो हम लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाबर में। ठीक है। तो डाबर में भी हम लोग स्विंग जा सकते हैं। ये सारे स्टॉक नोट डाउन कर लो, वैसे ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो ताकि तुम लोग को आगे भी एनालिसिस आसानी हो। तो डाबर का भाई तुम लोग को समझ में आ गया? ठीक है। ओके। अब अगर डाबर को सॉरी थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं, अभी भी हम लोग का डेली टाइम फ्रेम का है। अब अगर यहाँ पे देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो वीकली में अभी भी ग्रीन है, लेकिन जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाई की अपॉर्चुनिटी दे दी से, लेकिन हम लोग को वेट करना है तब भी एक अच्छी ब्रेकआउट का और अच्छे वॉल्यूम का। ठीक है। जहाँ पर हम लोग वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर ले लेते हैं, ज्यादा खास काम तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी साथ दे देता है। ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखें तो अभी कोई खास वॉल्यूम्स आ नहीं रही है, तो इसीलिए तो हमको वेट करना और। ठीक है। तो ये मेरी डाबर की बात हो गई। अब हम लोग जो दूसरी बात करते हैं भाई, वो इंजीनियर इंडिया की बात करते हैं। ओके, इंजीनियर इंडिया। ना ना, ये नहीं ना। ओके। ओके। ये हमारे इंजीनियर इंडिया में आ गए। अब इंजीनियर इंडिया को सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसके अंदर हमको अप साइड की अपॉर्चुनिटी की जो है वो दिख रही है। और अगर यहाँ पर भी देखो, इंजीनियर इंडिया में एक बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आ रही है। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, तो वीकली अगर हमेशा ध्यान रखना, जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज होती है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। अब अगर ये देखें, सबसे पहले जो ये वाला एरिया था, तो ये वाला एरिया मेरा एज अ जो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक मेरा पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। कि तो नंबर ऑफ चांसेस ये है कि जो है क्या कहते हैं, इंजीनियर्स इंडिया में अगर अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ मंडे को, तो इसके अंदर हम लोग बाई साइड जाके टारगेट रख सकते हैं 111 आ के। और इसके अंदर भाई ये देखो, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी अच्छा है। इनकेस अगर हमको 85 या 86 में एंट्री मिली, तो मेरा स्टॉप लॉस भी ज्यादा नहीं ना, मेरा स्टॉप लॉस 75 या 70 80 तक होगा। तो हमको हमेशा ट्रेड में यही देखना होता है कि जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मैच कर ले कि नहीं। ऐसा ना हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल जो है बिटकॉइन की तरीके 60,000 पे तुमने बाई किया, और अभी भी तुम एग्जिट नहीं कर लो, तुमको पता है मार्केट 25,000 जाएगी, तुम्हारा पोर्टफोलियो 90% डाउन हो गया, लेकिन तुम एग्जिट इसलिए नहीं कर लो, तुमको तुम्हारी ग्रीड है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना भाई, कोई सा भी स्टॉक होगा, क्रिप्टो होगा, फॉलेक्स होगा, आपको एक ना एक टाइम पे वो सेल की अपॉर्चुनिटी देगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। और वही मौका होता है कि आप प्रॉफिट बुक करके ग्रीडी ना बनो, चुप्पे चाप आग बंद करके निकल जाओ। ठीक है। वो पैसे बचाओ, आगे आगे काम आएंगे। ठीक है। तो ये मेरा इंजीनियर इंडिया की बात हो गई। तो इंजीनियर इंडिया में हम लोग बाई हैं, और ऑलरेडी 2 वीक से देखो इंजीनियर इंडिया में एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और यहाँ पर थोड़ा सा वीक बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, हल्का हल्का रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन इतना रिजेक्शन चलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो हाँ, अभी भी रिजेक्शन है। ओपीटी टूल को देख लेते हैं। मेरा वीकली टाइम फ्रेम जो है वो मेरा ग्रीन है, और जो मेरा डेली टाइम फ्रेम है वो भी इस जगह पे ग्रीन आ गया है। तो हमको क्या करना है, हल्का सा, अगर थोड़ा 80 के नीचे भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसके अंदर इंजीनियर इंडिया में हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्टॉक भी नहीं ना, जो आप लोग कहते हो कि बड़ा स्टॉक हो। ठीक है। तो ये मेरी इंजीनियर इंडिया की बात हो गई। अब डॉक्टर रेड्डी पे आते हैं। ठीक है। ओके। डॉक्टर रेड्डी पे आ गए। ठीक है। ओके, यहाँ से सारी चीजें हटाते हैं। ओके। डॉक्टर रेड्डी पे आए, तो हमको क्या पता चला कि डॉक्टर रेड्डी में ऑलरेडी एक मेरा चैनल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। चैनल बोले तो एक हम लोग अभी रेजिस्टेंस एरिया में है। ठीक है। क्या कहते हैं, जहाँ पर सप्लाई ज्यादा होती है, ये तो यहाँ पे क्या है, हम लोग रेजिस्टेंस एरिया पे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो एक लाइन भी बनी रही है। तो डॉक्टर डॉक्टर जेडी में कि हमारी बोथ साइड अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बोथ साइड अपॉर्चुनिटी बोले तो कि यहाँ पे एक मेरा डाउन साइड सपोर्ट भी है। तो बोथ साइड अपॉर्चुनिटी इसीलिए बोलने हैं। अगर ये तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, अभी इंटर डे की बात करते हैं। ठीक है। इनकेस अगर ये एरिया ब्रेक होता है,
तो हम लोग को एक डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छे टारगेट स्विंग के लिए अच्छे टारगेट स्विंग के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता है तो हमको डाउन साइड की हम लोग फिर से डॉक्टर रेड्डी को 4294 तक देख सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट पे। और अगर हम लोग 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी आए, सेम सेम सिनेरियो है, ठीक है। और अगर इसका रिजल्ट भी देखें, इसका रिजल्ट भी थोड़ा खराब आ जाता है। ये देखो यहाँ पर अर्निंग दिखा रहा है -4.88 का रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या था कि रिजल्ट खराब आ रहा है, लेकिन उसका उतना खास अभी इम्पैक्ट पड़ा नहीं ना। तो डॉक्टर लेडी में भाई बहुत साइड की अपॉर्चुनिटी है, सेल की भी है और बाई की भी है। तो डॉक्टर लेडी का तो ये पूरा एनालिसिस था। अब हम लोग डॉक्टर लेडी की बात होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, दूसरा जो चार्ट है हम लोग आईडीएफसी देखते हैं। ठीक है, बैंक का चार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, तुम लोग को ध्यान आएगा। और इसके अंदर क्या कहते हैं, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत अच्छी दिख रही है। सबसे पहले हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है। अब अगर ब्रो ओके, वीकली तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई खास नहीं है। हाँ, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आए, ओके पीएनबी ले लो सब। पीएनबी ले, ओके ओके, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें कि ओ ये, तो यहाँ पे देखो भाई, हमारा एक एरिया फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने अपसाइड किया, हल्का सा रिटेस्ट भी दिया। तो आईडीएफसी में हम लोग को एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। तो उसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है। और अगर एक एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, तो जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट 24 मई को आने आ रहा है। एक ये भी चीज है। और दूसरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म टीडी का भी ब्रेकआउट हुआ है। और लीटेस्ट का हमको वेट करना है। इनकेस अगर लीटेस्ट हो गया तो इसके अंदर इंटरडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हम लोग लॉन्ग साइड स्विंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और स्विंग के लिए भी टारगेट होंगे 60 तक, तो टारगेट होगा पहला। और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब जैसे स्मिथ भाई ने पीएनबी देखा है, पीएनबी को भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि पीएनबी तो भाई बेसिकली पूरा फंडामेंटली स्टॉक है। पीएनबी में कोई क्या कहते हैं वैसा स्टॉक नहीं ना, ठीक है। अब अगर पीएनबी में आए, तो जैसे कि स्मिथ भाई ने बोला, ओके, यहाँ पर भाई देखो, ओ या, ठीक है। ठीक है, तो पीएनबी में देखो भाई ऑलरेडी एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर पीएनबी में एक ब्रेकआउट भी हो गया है, ठीक है। एक घंटे की टाइम देखें, ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस ये है कि जैसे कि स्मिथ भाई ने बोला कि यहाँ पर हम लोग को अपसाइड की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आधे घंटे की टाइम फ्रेम पे देखें तो हाँ, तो नंबर ऑफ चांसेस से हम लोग को अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ये जो मेरा ये वाले एरिया 37 वाले एरिया, तो मेरा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो हमको क्या करना है, इनकेस अगर बैंक निफ्टी बुलिश दिखा हमको मंडे को, तो इसका अंदर हम लोग इंटरडे ट्रेड भी दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में पीएनबी जो लिस्टेड है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग, ओ सॉरी, बैंक निफ्टी में बोल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में हम लोग अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं ना। और जो पीवीएस शो है, यहीं पर हम लोग का कोई स्टॉप लॉस भी आएगा। और उन कंपैरिजन तो अगर इसका टारगेट देखे तो 40, पहला टारगेट तो 40 होएगा, ठीक है। तो ये मेरी पीएनबी की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा दो स्टॉक देखते हैं, पावर ग्रिड देखते हैं। ओके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब पावर ग्रिड को बेसिकली भाई हम वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों देखेंगे, अब अगर सबसे पहले देखो कि पावर ग्रिड इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मेरा एक जो है बेरिश कैंडल बनी है। लेकिन नंबर ऑफ चांसेस ये है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट भी बुलिश है और इसका हमने फंडामेंटल सिनेरियो देखा है, वो भी इसके अंदर बुलिश दिख रहा है। अब अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको थोड़ा सा और अच्छा सा जो है एक वो मिल जाएगा। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, तो हमको इसके ब्रेकआउट के होने का इंतजार करना है। और दूसरा जो है, ये पैटर्न भी बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकेस इसके अंदर हम लोग बाई जा सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अगर इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो 240 लेवल्स होंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हमको ये वाली जो एरिया है, ठीक है, इस वाली एरिया को ब्रेक होने का वेट करना है, तब हम लोग इसके अंदर स्विंग जा सकते हैं 280 या 300 के टारगेट से। बट इससे पहले आप लोग अपनी एनालिसिस कर लेना, ठीक है। ओके, ये स्टॉक हो गया। अब दूसरा स्टॉक हो गया, दूसरा स्टॉक था डीएलएफ, ठीक है। और डीएलएफ की बात करते हैं। ओके, डीएलएफ में अगर देखो ब्रो, पहले से ऑलरेडी एनालिसिस हुआ हुआ है।
ये जो मेरा एरिया था, ये एरिया क्यों मार्क किया वो बताते हैं। ये जो मेरा एरिया था पहले मेरा एज अ सपोर्ट वर्क कर लिया था, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग को थ्योरी, जब भी कोई सा एरिया ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट एरिया जब भी कोई ब्रेक होगा तो वो मेरा सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब अगर यही सेम सिनेरियो जहाँ पर हो रहा है, ये जो मेरा अपसाइड आ रहा एरिया ये मेरा एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। और यहाँ पर तुम देखो भाई, और यहाँ पर एक हमारी टीडी भी फॉर्म होते हुए दिख रही है। तो इसके अंदर क्या करना है डीएलएफ में, अभी तो ब्रेकआउट मुश्किल है, तो हमको क्या करना है, पहले अभी ये साइडवेज में रहेगा, इसको वॉचलिस्ट में रख लो। तो वॉचलिस्ट में रखने से फायदा ये रहेगा कि आप इसको टैक ऑन करते रहोगे, या फिर इसका अलर्ट लगा देना, जब भी ये 280 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग 300 के टारगेट से बाई साइड चले जाएंगे। लेकिन बट इसको अभी रख लो, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा साइडवेज में रख रहा है। तो ये मेरी डीएलएफ की बात हो गई। ओके, दूसरा जो मेरा एक्साइड इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब अगर भाई एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें, ओके, यहाँ पर एक मेरा ये एरिया फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो मेरा एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक्साइड एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या करना है कि हमको जो है वेट करना है कि मार्केट को इस एरिया में आने का, ठीक है। जब मार्केट इस एरिया में आ जाए तो हमको यहाँ पे बाई जाना है, और फिर बाई जाने के बाद हमको एक अच्छे यहाँ इस जगह के प्रॉफिट टारगेट रखने हैं, ठीक है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, जब भी इस एरिया का हम लोग क्यों वेट कर लें, क्योंकि ये जो एरिया है ये मेरा एज ए सपोर्ट एरिया वर्क कर रहा है। जब भी मार्केट इस एरिया में आने की कोशिश की है तो ये देखो यहाँ से टच करके अपसाइड गई है। तो ये मेरा एक्साइड इंडस्ट्रीज इंटरडे ट्रेडिंग आइडिया है। तो इसके अभी तक जितना भी स्टॉक बता लिया उसके अंदर भाई कोई क्वेश्चन हो या कोई एनालिसिस समझ ना आ जाओ तो हमसे पूछो फटाफट, ठीक है। भाई समझा समझा। ओके, ठीक है। ओके, और किसी को कोई डाउट है भाई? क्लियर है। ओके, तुम लोग नो को ब्रो। अगर कोई सा स्टॉक एनालिसिस कराना है तो बता दो। स्मिथ भाई अगर कोई सा स्टॉक हो वो भी बता देना। ओके, ठीक है। तो ये मेरी ओवरऑल एनालिसिस थी, जो हम लोग आगे की क्या कहते हैं ये जो वीक आने वाली है, इस पूरी वीक में देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे हल्का देख लेना है, क्रिप्टो की हल्की से बात कर लेते हैं। अगर क्रिप्टो में देखें, सबसे पहले तो बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी बीटीसी का जो नेक्स्ट वो है, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है बीटीसी में, यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद जो उसके दूसरा एरिया है वो यहाँ पर है। इनकेस अगर ये 30,000 ब्रेक करेगा तो 30,000 के बाद 25,000, 25 के बाद ये 20, ठीक है। तो ये बीटीसी की बात थी, ठीक है। अब यहीं पे ज्यादा सेशन ओवर करते हैं। अगर आप लोग को एनालिसिस में कोई डाउट हो तो हमको जो है अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, तो देख लेंगे, ठीक है भाई। ओके भाई। ठीक है ठीक है। ओके ब्रो, बाय, गुड नाइट।